एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी बाय सुपरग्रेड्स। मैं हूं डॉक्टर निष्ठा जैन और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आपकी सीयूईटी के एग्जाम के लिए आपके इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन है उसमें सिलेबस में क्या क्या कवर होता है। तो अगर आपको ऑलरेडी पता हो या अगर ना भी पता हो तो नो वरीज। जो एनटीए हमको सिलेबस देता है इंग्लिश लैंग्वेज का वो एक्चुअली काफी इनकम्प्लीट सिलेबस होता है, लेकिन फिर भी काफी ब्रॉड सिलेबस होता है। अब दोनों ही चीजें कैसे होती हैं, क्योंकि वो इन जनरल ऐसे टर्म्स मेंशन कर देते हैं कि इसमें से कुछ भी आ सकता है। नाउ यू डोंट रियली नो कि इसमें से क्या आ सकता है, तो क्या क्या आ सकता है वो मैं बताऊंगी आपको आज। ठीक है, तो भाई एनटीए के हिसाब से अगर हम देखें तो इंग्लिश में ग्रामर, वोकैब, आरसी सब कुछ आ सकता है, बट उसके अंडर एग्जैक्टली कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, अभी तक जो ट्रेंड रहा है, जिस तरह के टॉपिक्स अभी तक आए हैं आपके सीयूईटी में इंग्लिश सेक्शन में, वो कौन से रहे हैं, वो सारी चीजें आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद दैट। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करने वाला अगर कोई टॉपिक है तो वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली होता क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाता है, ठीक है, जो शायद आपने कभी पहले देखा हो, शायद ना देखा हो, यू नेवर नो, बट आपको वो पैसेज दिया जाता है जो अप्रोक्सीमेटली 200 टू 350 वर्ड्स के बीच में, जिसकी लेंथ यूजुअली होती है। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट पैसेज भी अभी तक वो यूजुअली देते नहीं है और बहुत लॉन्ग पैसेज, लंबा चौड़ा 2-3 पेज का पैसेज भी अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। तो यूजुअली ये जो वर्ड लिमिट है, इस रेंज के अंदर ही वो यूजुअली इस पैसेज को देते हैं। अब इस पैसेज में आपको करना क्या होता है, आपको इस पैसेज में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए होते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको पैसेज के हिसाब से सॉल्व करना होता है। ठीक है, अब इसमें कौन से टाइप्स आते हैं पैसेज के, कौन से जॉनरा आते हैं। जॉनरा तो कोई भी हो सकता है। सी, इसमें पोएट्री एक्सट्रैक्ट्स आते हैं, वो एकदम अलग ही बिल्कुल कैटेगरी है। उसके अलावा साइंस एंड टेक के आ सकते हैं, फिलोसफी के आ सकते हैं, साइकोलॉजी के आ सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे जॉनरा है जिसमें से कोई भी पैसेज उठा के दे सकते हैं। अब उसमें जो 4 टाइप्स हैं जिस तरह के पैसेज आते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एक है फैक्चुअल, दूसरा नैरेटिव, तीसरा लिटरेरी और चौथा पोइट्री एक्सट्रैक्ट। फैक्चुअल पैसेज का मतलब होता है कि वो आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स उसमें प्रोवाइड करते हैं, कुछ ऐसा डेटा रहता है विच इज एक्चुअली कंसिडर्ड द जनरल ट्रूथ, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, जो है सो है, वो उस तरह का जो डेटा होता है उसको हम बोलते हैं फैक्चुअल वाला डेटा। तो ऐसे जो पैसेजेस होते हैं जिसमें फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पे बात की जाती है, जैसे सपोज इकोनॉमिक्स, ठीक है, उसके बेसिस पे जो पैसेज देंगे वो एक तरह से फैक्चुअल पैसेज होगा। ठीक है, क्योंकि उसके जो फैक्ट्स हैं, जो उसके ट्रूथ्स हैं, वो वाले वहां पे मेंशन होंगे। इसमें राइटर का खुद का ओपिनियन और ये सब इतना मेंशन नहीं होता। ठीक है, दूसरे तरह का आता है नैरेटिव। नैरेटिव का बेसिकली मतलब होता है स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड। ठीक है, जब कोई किसी इंसिडेंट को, किसी इवेंट को नरेट करता है, इसका मतलब है कि वो उसे इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी आपको सुना रहे हैं। सपोज मैं किसी के बारे में बता रही हूँ या मैं खुद के बारे में ही बता रही हूँ कि मैं जब छोटी थी तो मैं वहां जाती थी, वो जगह ऐसी होती थी, मुझे वहां पे ऐसा लगता था, मैंने वहां पे ऐसे लोग दिखे थे, वो लोग ऐसा करते थे, वैसा करते थे। तो व्हाट एम आई डूइंग, ये मैं नरेशन दे रही हूँ। ठीक है, तो ये जो स्टोरी टेलिंग वाली चीज होती है, चाहे वो किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम नैरेटिव पैसेज बोलते हैं। नेक्स्ट आता है लिटरेरी पैसेज। लिटरेरी पैसेजेस जो होते हैं उसमें ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू, ऑथर का ओपिनियन इसमें बहुत मैटर करता है, क्योंकि इस तरह के पैसेजेस में ऑथर अपना ओपिनियन देते हैं। ठीक है, कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑथर को हम देखें, यार एक ऑथर के एक्सट्रैक्ट को हम देखें किसी नॉवल से लिए हुए, किसी बुक से लिए हुए, तो उसमें अगर ऑथर बोल रहा है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, काफी अच्छी चीज है, इसके ये एडवांटेजेस हैं, ये डिसएडवांटेजेस हैं, तो ऑथर अपना ओपिनियन दे रहा है कि भाई इसमें ये फायदे हैं, ये नुकसान है अकॉर्डिंग टू मी। ऐसे जो पैसेजेस होते हैं वो लिटरेरी पैसेजेस होते हैं, जो ओपिनियन बेस्ड होते हैं ऑथर के। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोइट्री एक्सट्रैक्ट, जो कि इनिशियली नहीं आता था सीयूईटी में लेकिन बाद में इसे इंक्लूड कर दिया गया है। ये पोम बेस्ड एक्सट्रैक्ट होते हैं।
आपको एक पोएम दे दी जाएगी, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसकी आई एम श्योर अगर आप 12th क्लियर कर चुके हैं, 12th के एग्जाम्स दे चुके हैं, तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा कि कैसे होते हैं पोइट्री एग्जैम्स। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पैसेजेस के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आरसी के अलावा और कौन सी चीज होती है। एंड यस, एक बात और मैं बता दूं आगे बढ़ने के पहले, आरसीज जो आते हैं, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं मैं आपको बता दूं, तो अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रही हूं 18 to 24 क्वेश्चंस सीधे सीधे आरसी के बेसिस पे आ सकते हैं। तो दिस इज एक्चुअली अ टॉपिक विच कैरीज ह्यूज वेटेज इन योर सीयूईटी यूजी इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जो एक्चुअली एग्जाम में आते हैं, जिनके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें से सबसे पहला अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वोकैबुलरी। तो अगर आपने सीयूईटी 2024 का पेपर देखा होगा तो आपको शायद आइडिया होगा या किसी से सुना होगा तो आपको पता होगा कि उस एग्जाम में बहुत ज्यादा वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं। इनफैक्ट 2024 में सीयूईटी ने, एनटीए ने ग्रामर को पूरी तरह एलिमिनेट ही कर दिया। ठीक है, इसमें वोकैब ही वोकैब भर के दी उन्होंने और आरसीज भर के दी है। ठीक है, तो ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है रीअरेंजिंग द पार्ट्स या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, पैराजंबल्स भी जिसे हम बोलते हैं। अब पैराजंबल्स में बेसिकली होता क्या है, आपको शायद पता होगा कि आपको कुछ अलग अलग पार्ट्स में सेंटेंसेस दे देते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस, लंबे लंबे सेंटेंसेस दे देते हैं। फिर आपको बोलते हैं कि इनको ऐसे अरेंज करो कि ये ग्रामेटिकली एक प्रॉपर सेंस निकाले। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर इवन पैराजंबल। ठीक है, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज या बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट है सीयूटी एग्जाम का, क्योंकि 2023 में अगर देखा जाए तो काफी क्वेश्चंस आए थे इसके ऊपर, लेकिन 24 में नहीं आए। तो यू कैन नेवर रियली प्रिडिक्ट कि एक्चुअली सीयूटी में होने क्या वाला है, बट वी हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड इन एडवांस, राइट। नेक्स्ट आता है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में एग्जैक्टली क्या आता है, इसमें आपकी ग्रामर बहुत ज्यादा चेक की जाती है। अब आपके ग्रामर में कौन सी चीजें आ सकती हैं, आपके टेंसेस आ गए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए, और क्या क्या आता है ग्रामर में भाई, ग्रामर में आपके वर्ब्स के बारे में बहुत आता है, एडवर्ब्स के बारे में अलग से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो ग्रामर में इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, ये सभी कुछ आपकी वर्बल एबिलिटी चेक करने के लिए एक्चुअली यूज करता है एनटीए। ठीक है, फिर आता है चूजिंग द करेक्ट वर्ड। ये बेसिकली आपके फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मैच द कॉलम्स, ये दोनों ही फॉर्मेट में आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको कोई एक वर्ड दे देंगे, उसके लिए आपको बोल देंगे कि यहाँ पे इससे रिलेटेड कौन सा वर्ड आना चाहिए। ठीक है, कोई एक सेंटेंस दे देंगे और मैच द कॉलम में दे देंगे कि एक फिल इन द ब्लैंक है, वहां पे फिल करने के लिए कौन सा वर्ड आना चाहिए, तो चूज द करेक्ट वर्ड। दोनों ही फॉर्मेट्स में ये आते हैं, चूजिंग द करेक्ट वर्ड। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं कि टॉपिक्स या टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में। तो मैंने आपको जैसे बताया सबसे ज्यादा जो आते हैं वो है आरसी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, एक पैसेज, उसके 4 से 5 से 6 कितने भी क्वेश्चंस वो दे सकते हैं, उनके मन पर है। ठीक है, फिर आते हैं वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसमें आते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस में आती हैं। वोकैब में और क्या था, अभी जो सबसे ज्यादा आए थे 2024 में सिनोनिम्स एंटोनिम्स के बहुत क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, ये भी वोकैब में ही आते हैं। फिर इसके अलावा आते हैं फॉरेन वर्ड्स एंड फ्रेजेस, सारे डिटेल में तो नहीं बट सबसे ज्यादा कॉमनली आज जो हैं वो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ अंडर वोकैब। ठीक है, तो फॉरेन वर्ड्स हैं, इडियम्स हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं। इसके अलावा फ्रेजल वर्ब्स भी एक्चुअली आ जाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स भी आ जाते हैं। तो ये सब चीजें वोकैब के अंदर आती है। वोकैब मतलब ऐसा कोई भी वर्ड जो आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हो, जिसका आपको मीनिंग पता है या जिसका एक्चुअली कोई मीनिंग निकलता है, वो सारे वर्ड्स आते हैं हमारे वोकैब में। इडियम्स वो मुहावरे कहावते वाली जो चीज है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स सिमिलर और ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, फॉरेन वर्ड्स और फ्रेजेस तो बिल्कुल अलग ही कैटेगरी है, और फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जो कि बनते हैं वर्ब्स और प्रेपोजिशन के मिक्सचर से। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये कुछ हैं उनमें से जो मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद तीसरी चीज आती है यहाँ पर ग्रामर। ग्रामर में अगेन जैसा मैंने आपको बोला, इसमें आते हैं टेंसेस, इसमें आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच,
नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सब आते हैं इसमें। इसके अलावा इसमें आते हैं नरेशन वाले क्वेश्चंस। नाउ व्हाट इज नरेशन? अब आप बोलोगे आपने अभी तो बताया था नरेशन मतलब स्टोरी टेलिंग। नरेशन मतलब बेसिकली कुछ कहना, ठीक है। तो नरेशन इज एक्चुअली नथिंग बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, इसको हम नरेशन बोलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। फिर एक्टिव पैसिव आता है। एक्टिव पैसिव अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो चीज है, एक्टिव से पैसिव बनाना, पैसिव से एक्टिव करना, ये वाली चीज आती है। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी ही चीजें बच्चों हम जब देखेंगे, सारी क्लासेस जब आपकी लगेंगी इंग्लिश की, जब मैं लूंगी सारी क्लासेस, तब आपको ये सारे टॉपिक्स मैं बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ, विथ डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें हम बहुत सारी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं साथ ही साथ, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा इसमें आते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, ये भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच मतलब बेसिकली क्या होता है कि किसी भी चीज को बोलने का एक बहुत अच्छा तरीका, ठीक है, बहुत ही शायराना, बहुत ही कविता टाइप का जो तरीका होता है, बहुत अच्छा तरीका जो होता है किसी चीज को बोलने का, उसमें हम फिगर्स ऑफ स्पीच एक्चुअली इसको बोलते हैं, कि अलग अलग तरीके से कैसे कोई चीज बोली जाती है। किसी चीज को कंपेयर करना है तो उनकी सिमिलैरिटी कैसे दिखाएंगे, कोई चीज सुनने में बुरी लग रही है तो उसको कैसा बोलें कि वो सुनने में बुरी ना लगे, भले ही सेम मीनिंग कन्वे करे, ये सब कुछ हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच में आता है, ठीक है बच्चों। चलो, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इसका इंग्लिश का जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली कैसा होता है, और आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है ये भी मैं आपको बता दूं। तो भाई इंग्लिश का सिलेबस तो हमने देख लिया, अब देखते हैं एग्जाम का पैटर्न। अब आपके एग्जाम के पैटर्न में आपको मैं मेनली बताने वाली हूं कि कौन सी मार्किंग स्कीम है, ठीक है, और एग्जाम पैटर्न में आपके एक्चुअली कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो कितने क्वेश्चंस आते हैं भाई, अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपके आते हैं 50 क्वेश्चंस। और आपको शायद पता होगा कि अभी रिसेंटली चेंज हुआ है कि पहले जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था, अब वो एक्चुअली कैसा हो चुका है, अब वो हाइब्रिड मोड में हो चुका है। तो इस साल 2024 में जो टेस्ट हुआ था उसमें हाइब्रिड मोड में कंडक्ट किया गया था। तो जितने भी सब्जेक्ट ऐसे थे जिनमें 1.5 लाख से ज्यादा एप्लीकेंट्स थे, वो सारे ही सब्जेक्ट्स का जो एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया गया था। तो इनफैक्ट काफी लोगों के लिए ऑफलाइन मोड बहुत आसान होता है इसको अटेम्प्ट करना, उसमें पेपर देना, क्योंकि वो आपके सामने पेपर होता है, आप अपने हिसाब से मार्क्स कर मार्क वगैरह लगा सकते हो, ये हो गया, ये रह गया, ये वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने अंडरलाइन कर दिया। ये सारी चीजें काफी बेनिफिशियल होती हैं जब हम ऑफलाइन मोड में पेपर देते हैं, ठीक है। तो 50 क्वेश्चंस आपके रहते हैं, इसमें से आपको जो अटेम्प्ट करने होते हैं वो होते हैं केवल 40 क्वेश्चंस। तो डोंट यू थिंक काफी अच्छा लीवे प्रोवाइड करता है सीयूईटी आपको, कि भाई 50 क्वेश्चंस में से जो भी 40 बेस्ट आपको लग रहे हैं कि इससे मेरा स्कोर बहुत अच्छा आएगा, उतने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लो और जस्ट गो फॉर इट। और आपकी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, ड्रीम कोर्स है, उसमें एडमिशन ले लो। तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड थिंग, काफी बेनिफिशियल है ये चीज, क्योंकि ये आपको काफी अच्छा लीवे देता है, काफी अच्छा एक फ्रीडम देता है कि आप अपने हिसाब से, आपको जो टॉपिक लगता है कि नहीं ये वाला टॉपिक मेरा वीक है, तो मुझे नहीं आता, तो आपको उस वक्त को आप स्किप करके, उस वक्त उस टॉपिक के क्वेश्चन को स्किप करके आप अपने पसंदीदा या अपने चॉइस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो और बढ़िया मार्क्स लेकर आ सकते हो, राइट गाइज, ठीक है। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगेगी, एंड आई विल मीट यू रियली रियली सून विथ डिटेल्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स। हम सारे टॉपिक्स डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप स्टडीइंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।